हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल दैट क्लासेस में। गाइस, आज जो पैराग्राफ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उसका टाइटल है द बंडल ऑफ स्टिक, यानी लकड़ियों का बंडल। बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है, बहुत कुछ आपको गाइस इसमें से सीखने को मिलेगा। एक एक वर्ड्स की मीनिंग को लिखते हुए चलूँगा ताकि आपके लिए पढ़ना और समझना आसान हो सके। बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर होंगे जिसको ग्रामेटिकली भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एन ओल्ड मैन हैड 3 सन्स। तो यहाँ पर बात हो रही है एक बूढ़े आदमी की। एन ओल्ड मैन, एन यानी एक, ओल्ड की मीनिंग होती है बूढ़ा, और मैन कहते हैं आदमी को। तो मीनिंग हो जाएगी एक बूढ़ा आदमी। हैड, ये वर्ड गाइज हैव से बना हुआ है। हैव जो है, हैव की मीनिंग होती है पास होना या पास है, और इसका पास्ट फॉर्म है हैड, यानी पास था। यानी एक बूढ़े आदमी के पास था, क्या थे पास? 3 सन्स, 3 यानी 3, और सन्स यानी बेटे। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी एक बूढ़े आदमी के पास 3 बेटे थे। दे वर हार्ड वर्कर्स बट ऑलवेज फॉट। तो आगे क्या बताया जा रहा है? दे। गाइस, यहाँ पर जो दे वर्ड आया हुआ है ये तीनों बेटे के लिए आया हुआ है। जब एक से ज़्यादा की बात करते हैं हम, तो उस केस में हम किसका यूज़ करते हैं? दे, यानी वे सब, यानी तीनों बेटों की बात हो रही है। वर की मीनिंग होती है थे। वे सब थे, क्या थे? हार्ड। हार्ड यानी कड़ी, वर्कर यानी मेहनत करने वाले, मेहनत करने वाले। गाइस, ये वर्ड बना हुआ है वर्क से। वर्क का मतलब होता है काम करना, और वर्कर मतलब काम करने वाले, और एक से ज़्यादा की बात हो रही है इसलिए यहाँ पर यस लगा हुआ है। तो वे सब कड़ी मेहनत करने वाले थे, बट, लेकिन, क्या बात कर रहा है? लेकिन ऑलवेज, ऑलवेज यानी हमेशा, हमेशा क्या करते थे? फॉट। गाइस, ये वर्ड जो है फाइट से बना हुआ है। बहुत अच्छे अच्छे आपको वर्ड्स मिलेंगे। इन सारे वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं आप डेली लाइफ में इंग्लिश को बोलने के लिए। तो साथ में एक एक वर्ड्स को नोट करते रहिए। फाइट ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जिसका मतलब होता है झगड़ना, लड़ना। फोर्ट, लड़ते थे, लड़ते थे या झगड़ते थे। तो मीनिंग क्या हो जाएगी? वे सब कड़ी मेहनत करने वाले थे, लेकिन हमेशा क्या करते थे? लड़ते थे या फिर झगड़ते थे। ही कुड नेवर यूनाइट देम। अब यहाँ पर ही यानी वो। अब ये वर्ड गाइस जो आया हुआ है ये एक बूढ़े आदमी के लिए आया हुआ है, यानी वो बूढ़ा आदमी। कुड, ये वर्ड कैन से बना हुआ है। कैन का मतलब होता है सकना। कुड, सका। वो क्या सका? नेवर, कभी नहीं। वो कभी नहीं सका। क्या नहीं सका? यूनाइट का मतलब एक करना। यूनाइट मीन्स एक करना। तो मीनिंग क्या हो जाएगी? वो कभी एक नहीं कर सका। देम यानी उन्हें। तो अपने तीनों बेटों को कभी भी वो एक नहीं कर सका, वो हमेशा लड़ते थे, झगड़ते थे। ही देन फेल इल। ही यानी वो बूढ़े आदमी के लिए आ रहा है। देन यानी तब। वो तब क्या हो गया? फेल इल। गाइस, ये वर्ड फेल जो है ये फॉल से बना हुआ है। फॉल का मतलब होता है गिरना, बट यहाँ पर फेल इल ये एक साथ इसकी मीनिंग निकाली जाएगी। फेल इल का मतलब बीमार पड़ गया, बीमार पड़ गया। लेकिन वो बीमार पड़ गया। एंड, और क्या हुआ? साथ में आस्क्ड। ये वर्ड गाइस आस्क से बना हुआ है। ASK। आस्क मीन्स होता है पूछना। आस्क्ड यानी पूछा या कहा। हिज सन्स, हिज सन यानी अपने, और सन की मीनिंग देख चुके हैं बेटों। अपने बेटों से कहा, क्या कहा? टू यूनाइट। यूनाइट का मतलब ऊपर देख चुके हैं एक होना। टू यूनाइट एक होने के लिए, एक होने के लिए। तो उनसे बोला कि वो एक हो जाएं, कभी भी आपस में ना लड़े ना झगड़े, क्योंकि अब वो क्या हो चुका था? बीमार पड़ चुका था। दे पेड हिम नो हीड। दे यानी उन बच्चों के लिए आए हुए, ऊपर देख चुके हैं, यानी उन सब ने या उन्होंने। तो उन तीनों बेटों की बात हो रही है। कैसे यहाँ पर देखिए, पे नो हीड या पे हीड, ये एक फ्रेज है, एक साथ यूज़ किया जाता है। पे हीड का मतलब होता है ध्यान देना। तो यहीं पर मैं लिख दे रहा हूँ, ये एक्चुअल में पे का सेकंड फॉर्म है। पेड, ध्यान दिया, ध्यान दिया। पे हीड का मतलब ध्यान दिया। हिम
दे पेड हिम नो अटेंशन, उन्होंने उस पर, यानी हिम आया हुआ है बूढ़े आदमी के लिए, उस पर नो मीन्स नहीं, तो कंप्लीट मीनिंग क्या हो जाएगी, उन्होंने उस बूढ़े आदमी पर यानी उस पर ध्यान नहीं दिया। गाइज आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एंड तक देखें। इससे होगा क्या, हमें एक प्रोत्साहन मिलेगा, एक इंकरेजमेंट मिलेगा, जिससे हम आपके लिए और बेहतर वीडियोस ला सकेंगे। तो आइए बढ़ते हैं। ही डिसाइडेड टू टीच देम अ लेसन, ही यानी उस बूढ़े आदमी के लिए आया हुआ है, उसने डिसाइडेड, गाइस ये वर्ड बना हुआ डिसाइड से, DECIDE, डिसाइड का मतलब होता है फैसला करना, डिसाइडेड फैसला किया, फैसला किया यानी उसने फैसला किया, क्या फैसला किया, टू टीच, टीच मतलब होता है सिखाना, यानी सिखाने का फैसला किया, देम उन्हें, यानी उन तीनों बेटों को उसने सिखाने का फैसला किया, क्या सिखाने का फैसला किया, अ लेसन, एक सबक, यानी उसने फैसला किया कि एक सबक उन तीनों बेटों को सिखाएगा, किस लिए, टू सेट असाइड, टू सेट का मतलब होता है गाइस रखना, असाइड मतलब एक तरफ रखने के लिए, देयर उनके डिफरेंसेस यानी मतभेद, उनके मतभेद को एक तरफ रखने के लिए कहा, तो सेट असाइड की मीनिंग हो जाएगी उनके मतभेद को दूर करने के लिए। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं सेट असाइड का मतलब दूर करने के लिए। तो कंप्लीट मीनिंग क्या हो जाएगी, उसने फैसला किया कि उन्हें वो एक सबक सिखाएगा, किस लिए, ताकि उनके जो मतभेद हैं उनको वो दूर कर सके। आगे देखिए, ही गेव देम अ बंडल ऑफ स्टिक्स, ही यानी उसने, यानी उस बूढ़े आदमी ने, गेव गाइस ये वर्ड बना हुआ है गिव से, गिव का मतलब होता है देना, गिव दिया, उसने दिया, क्या दिया, देम उन्हें क्या दिया, ए बंडल ऑफ स्टिक, ए यानी एक, बंडल यानी इसे मैं बंडल ही लिख दे रहा हूँ, ऑफ यानी का, स्टिक यानी लकड़ियों, उसने लकड़ियों का एक बंडल उन्हें दिया, एंड और टोल्ड, ये वर्ड बना हुआ है टेल से, टेल का मतलब कहना भी होता है, बताना भी होता है, इसकी अलग अलग मीनिंग निकलती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, और बताया या बोला, टोल्ड बोला और बोला, देम उन्हें, क्या उन्हें बोला, टू ब्रेक, ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, टू ब्रेक तोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए, इट यानी इसे, किसके लिए इट आया हुआ है, लकड़ियों के लिए, इनटू यानी में, टू मतलब दो, तो कहा दो हिस्सों में उसे तोड़ने के लिए, क्या दिया उन्हें, एक लकड़ियों का बंडल दिया। अब देखिए क्या होता है, whoever finishes first would win, और क्या बोला, whoever जो कोई भी, जो कोई भी, finishes ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फिनिश यानी खत्म करता है, जो कोई भी खत्म करता है, फर्स्ट यानी पहले, जो कोई भी पहले खत्म करता है, वुड विन जीतेगा, क्या करेगा, जीतेगा। गाइस यहाँ पर वुड जो है ये विल का पास्ट फॉर्म है, तो ये एक मॉडल है जो मेन वर्ब विन का मतलब होता है जीतना, इसके साथ आया हुआ है, इसको एक साथ मिलाकर पढ़ेंगे, वुड विन मीन्स जीतेगा, तो जो कोई भी पहले तोड़ लेगा वो क्या होगा, वो जीत जाएगा। दे क्विकली डिड दिस एंड स्टार्टेड फाइटिंग अगेन, दे यानी उन्होंने, किसकी बात हो रही है, उन तीनों बेटों की बात हो रही है, क्विकली, क्विकली मतलब होता है फौरन, फौरन तुरंत, डिड ये वर्ड बना हुआ है डू से, डू का मतलब होता है करना, डिड मीन्स किया, उन्होंने फौरन किया, दिस यानी ये, तो दिस किसके लिए आया हुआ है, यानी तोड़ने के लिए, उन्होंने फौरन उन बंडल को, उन लकड़ियों के बंडल को तोड़ा, एंड और स्टार्टेड ये वर्ड बना हुआ स्टार्ट से, स्टार्ट मतलब शुरू करना, स्टार्टेड शुरू किया, क्या शुरू किया, फाइटिंग, फाइटिंग का मतलब लड़ना या फिर कह सकते हैं झगड़ना शुरू किया, अगेन यानी दोबारा, तो क्या किया उन्होंने, उस लकड़ियों के बंडल को फौरन तोड़ा और फिर से लड़ना शुरू कर दिया। ही देन गेव देम एनदर बंडल ऑफ स्टिक, ही यानी उसने, यानी उस बूढ़े आदमी ने, देन यानी तब, गिव ये वर्ड बना हुआ है गिव से, गिव मीन्स होता है देना, गिव मीन्स दिया, उसने तब दिया, देम यानी उन्हें,
उन्हें क्या दिया, अनदर, अनदर मीन्स दूसरा, बंडल यानी बंडल, और ऑफ यानी का, और स्टिक यानी लकड़ियों, तो उसने उन्हें दोबारा लकड़ियों का दूसरा बंडल दिया। एंड और टोल्ड बोला, ऊपर देख चुके हैं ये वर्ड बना हुआ है टेल से, देम यानी उन्हें, और क्या उन्हें बोला, टू ब्रेक तोड़ने के लिए, ऊपर ये सारे वर्ड देख चुके हैं तोड़ने के लिए। इट आया हुआ है लकड़ियों के बंडल के लिए, इसे तो इसे तोड़ने के लिए उसे दूसरा बंडल दिया, उन्होंने तोड़ने के लिए बोला। एज ए बंडल, एज का मतलब होता है के रूप में, किसके रूप में तोड़ने के लिए बोला, ए बंडल, एक बंडल के रूप में, यानी इट मीन्स बोला कि इसे आपको एक एक करके नहीं तोड़ना है, पूरा बंडल एक साथ तोड़ना है। एंड और नॉट मीन्स नहीं, सेपरेटली मीन्स अलग अलग, अलग अलग, तो क्या मीनिंग हो जाएगी, उस बंडल में से एक एक लकड़ी को अलग अलग नहीं तोड़ना है, बट पूरे बंडल को एक साथ तोड़ना है। अब देखिए क्या होता है, कह रहा है कि डिस्पाइट देयर बेस्ट एफर्ट्स, डिस्पाइट का मतलब होता है बावजूद, बावजूद, देयर यानी उनके, बेस्ट यानी सबसे अच्छे या सबसे अच्छा, एफर्ट यानी कोशिशें, कोशिशें, उनके सबसे अच्छे कोशिशों के बावजूद दे कुड नॉट डू इट, दे यानी वे सब, तीनों बेटे की बात हो रही है। अगेन देखिए कुड, ये कैन से बना हुआ, कुड सके, क्या सके, नॉट नहीं सके, डू मीन्स करना, यानी वे नहीं कर सके, इट मीन्स इसे, यानी उन लकड़ियों को के बंडल को एक साथ वो तोड़ नहीं सके। ही टोल्ड देम, ही यानी उसने, यानी उस बूढ़े आदमी ने, ये वर्ड बना हुआ है टेल से, टोल्ड, टोल्ड का मतलब हो जाएगा बताया, टेल मीन्स क्या होता है बताना, देम यानी उन्हें, क्या उन्हें बताया, इट वॉज ईजी टू ब्रेक, इट यानी ये, वॉज मीन्स था, ये था, ईजी, ईजी मीन्स आसान, ये आसान था, टू ब्रेक यानी तोड़ना, यानी ये आसान था तोड़ना, किस चीज़ को, द स्टिक्स, स्टिक्स यानी लकड़ियों को, लकड़ियों को तोड़ना आसान था, कैसे बता रहे, इंडिविजुअली, एक एक कर कर, यानी एक एक लकड़ी को तोड़ना आसान था। बट इफ़ यू स्टैंड यूनाइटेड, बट यानी लेकिन, लेकिन इफ़ अगर, अगर यू मीन्स तुम सब, स्टे यूनाइटेड, स्टे यूनाइटेड का मतलब होता है एक रहते हो, एक रहते हो, ये एक साथ में नहीं निकाली जाएगी, अगर तुम एक रहते हो, नो वन कैन हर्ट यू, नो मीन्स, नो वन मीन्स कोई नहीं, कोई, नो वन का मतलब हो जाएगा कोई, नो का मतलब नहीं, कोई नहीं, कैन सकता है, कोई नहीं सकता है, हर्ट मीन्स चोटिल करना, कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंच सकता, यू मीन्स तुम्हें, तो कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता है अगर तुम एक रहते हो। दे फाइनली अंडरस्टूड द वैल्यू ऑफ यूनिटी, दे यानी उन्होंने, उन्होंने, फाइनली यानी आखिरकार, आखिरकार, अंडरस्टूड, ये वर्ड बना हुआ बहुत ही अच्छा वर्ड है, इसको नोट कर लीजिएगा, अंडरस्टैंड से बना हुआ है, अंडरस्टैंड मीन्स समझना, अंडरस्टूड समझ गए, वो फाइनली समझ गए, क्या समझ गए, वैल्यू ऑफ यूनिटी, यूनिटी यानी एकता, ऑफ यानी की, एकता की, वैल्यू यानी कीमत या महत्व, तो एकता की महत्व को फाइनली वो समझ गए कि हमें कभी लड़ना नहीं चाहिए, एक होकर रहना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो के साथ।